वर्तमान में हम जनपद फुर्गाबाद के कस्बा अमृतपुर में हैं, जहां पर हमारे साथ शिवम पाठक जी जुड़ेंगे, जिन्होंने एक ऐसा कर्तव्य करके दिखाया है जिससे नौजवान को प्रेरणा मिल रही है। अधिकांश लोग अमृतपुर से जल लेकर हरिद्वार लेकर जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने हरिद्वार से जल लाकर अमृतपुर में जो पवित्र स्थान है प्राचीन स्थल ठाकुर द्वारा जी महाराज तथा भारतदास बाबा के स्थान पर जलाभिषेक किया है। आइए इनके साथ जुड़ेंगे, जानेंगे। आपका क्या नाम है? शिवम पाठक। आपके द्वारा सुनने में आया है एक जलाभिषेक किया गया है जो हरिद्वार से लाकर अमृतपुर में जो प्राचीन स्थल ठाकुर द्वारा जी महाराज हैं और प्राचीन भारतदास बाबा का स्थान वहाँ जलाभिषेक किया गया। आखिर इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य यही था, जो घटनाएं हुई हैं अमृतपुर गंगापार क्षेत्र में, महादेव से यही कहना है हमारा, ये घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसी घटनाएं। और जो भी नौजवान भाई हमारे साथ हमारे क्षेत्र में रह रहे हमसे जुड़े हैं, उनके लिए कामड़ उठाई गई है। ठीक है, गंगा हरिद्वार से अमृतपुर ठाकुर द्वारा तक पदयात्रा की हमने इसीलिए की है। आपके साथ कौन कौन सहयोगी कण आपके साथ मौजूद थे? किन किन ने आपका सहयोग किया है? हमारे साथ सहयोग राणा सक्सेना अमृतपुर के निवासी, और उसके बाद जो हैं चरणजीत सिंह, ये क्या नाम इनका, बिरसिंहपुर के निवासी, और बाकी बदाऊं तक हम लोग 3 लोग लाए। बाकी बदाऊं के बाद हमारे भाई लोग आ गए थे अमृतपुर के, जैसे कि मुकुल वाजपेयी, विकल पांडे, सचिन अवस्थी, अन्नू अवस्थी बाबा, और ललित पाठक, आर्यन यादव मुझा, निक्की यादव मुझा, ये लड़के हमारे साथ के पहुंचे थे बदाऊं से, और अमृतपुर तक यही लाया मेरे साथ में। लाने के लिए आपने जो जी तोड़ मेहनत की है, इसका मुख्य उद्देश्य नौजवानों के लिए कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे? आप नौजवानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस नौजवानों के लिए यही कहना है, प्रेम करो, अपने माँ बाप की बात मानो, और क्या इनसे कहेंगे। तो ये जो था, ये जो लड़ाई झगड़े ना करो, उल्टे सीधे चलो ना, सही रास्ते पकड़ो। तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य नौजवानों को एकत्रित करना, अच्छी भावनाओं को प्रेरित करना, इसी के मध्य में ये निकाली गई। और अमृतपुर में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे? कौन कौन ऐसे लोग थे जो दुर्घटनाओं में चले गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफी लड़के दुर्घटनाओं में चले गए, जैसे कि ऋषभ मिश्रा, अभी कुछ दिन पहले दुर्घटना हुई थी ऋषभ की। गोपाल सोमवंशी, वो भी नगला उषा के ही थे दोनों। और भी राजेपुर ब्लॉक में कई ऐसे लड़के हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां मतलब दुर्घटनाएं हुई हैं। तो आपने ईश्वर से क्या कामना है? महादेव से यही मेरी कामना है कि भगवान महादेव भोले शंकर ये दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। जो हो गया सभी भाई सकुशल रहे। कितने लीटर जल था जो आप वहां से भरकर लाए थे और यहाँ अमृतपुर में आपने जलाभिषेक किया है? 11 लीटर जल था जी। यात्रा किस प्रकार आपकी हुई है? ये पूरी यात्रा में तो बहुत कष्ट हुआ, अच्छा भी लगा यात्रा में। कहीं पुलिस प्रशासन या अन्य किसी ने आपको रोकथाम तो नहीं की? किसी ने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं, बस बढ़िया महादेव की भक्ति में बढ़िया यात्रा कटी, वहाँ से आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस प्रशासन ने काफी साथ दिया हमारा। वहाँ से आप लेकर आए तो आप पैदल माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से यहाँ तक आए थे? पैदल आए वहाँ से। आप देखते हैं किस तरीके से हमारे साथ शिवम पाठक जी जो अमृतपुर के निवासी हैं, जिन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे जो नवयुवक हैं उन्हें प्रेरणा मिले और लोगों को एक सोच के जरिए, और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं महादेव से प्रार्थना की है उसमें कुछ कमी आए। जो नौजवान युवक हैं जो समय से पहले ही दुर्घटना का शिकार होते हैं, उनको भी महादेव से प्रार्थना करके आए हैं कि हे महादेव आगे ऐसी ना हो, इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो, लोगों के लिए कामना करते हुए ऐसा काम किया है। अधिकांश लोग अपने स्वार्थवश काम करते हैं, लेकिन अगर इनका देखा जाए तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, निस्वार्थ कार्य किया है। आगे भी यही करूंगा। अच्छा, आगे आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? आगे आपकी क्या कामना है? आगे कामना महादेव से यही करता हूँ, रुद्रप्रयाग से जल लेके आऊंगा। देख सकते हैं किस तरीके से इनके हौसले बुलंद हैं। इनका कहना है अगर महादेव कृपा बनी रही तो आगे, अब ये कहाँ से आपने बताया अभी? रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे गंगा और यमुना, गंगा क्या नाम इसका, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, तो वहाँ से आप लेकर आएंगे? बिल्कुल, एक साइड भागीरथी और एक साइड अलकनंदा। आप यहाँ जो प्राचीन स्थल, तीर्थ स्थल है जहाँ पर हम जलाभिषेक किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में कुछ इतिहास इनका आप बताना चाहेंगे? इतिहास क्या, जब से हम समझदार हुए, जानकारी हुई, तो हमारा ये तीर्थ जो क्या नाम, ये स्थल ठाकुर द्वारा है, काफी पूजनीय है और इसकी काफी मान्यता है। त्योहारों क्षेत्र में जो ठाकुर द्वारा है काफी महान है।
त्योहारों वगैरह पर यहाँ कैसी क्या भीड़ होती है इन काफी स्थलों भीड़ पर? होती है। जन्माष्टमी पे, रामनवमी पे हमारे यहाँ ठाकुर द्वारा स्थल पे काफी भीड़ होती है। इसके इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? इसका कुछ इतिहास बताना चाहेंगे? आखिर यहाँ क्या ऐसी मान्यता है, क्या लोगों की आस्था है जो लोग यहाँ आते हैं, जलाभिषेक होता है? आस्था बहुत है, जहाँ मत मानो तो जहाँ भगवान मान लो वहाँ आस्था ही आस्था है, और है ही क्या। अब जैसे कुछ लोग बताते हैं बुजुर्ग कि यहाँ एक बाबा जी थे, उसके बाद एक कुआं था जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कहानी है, कुछ बताना चाहेंगे? देवरा बाबा थे यहाँ पे, कारब वाले बाबा थे, काफी तो वो थे यहाँ पे। तो वो यहाँ क्या पूजा वूजा कर रहे थे क्या, तभी आपने देखा था बिल्कुल उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय यहाँ क्या क्या बना हुआ है उस स्थानों पर? यहाँ पे स्थानों पे 6 मंदिर तो हमारे स्थल में ही हैं। और भारतदास बाबा के ठाकुर जी का, राधे कृष्ण का, महादेव का, बजरंगबली का, बालाजी का। हर साल जो भी ये कार्यक्रम होते हैं प्राचीन स्थल ठाकुर द्वारा पर, तो गांव के चंदे से होते हैं या कुछ लोग अपने पर्सनल पैसों से कराते हैं? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ये तो श्रद्धा अनुसार होता है, जैसी जिसकी श्रद्धा वैसे करेंगे लोग। अच्छा, मतलब दोनों तरीके से होता है। बिल्कुल। मतलब ये एक सार्वजनिक स्थान की तरह है, लोग पर्सनल भी करा सकते हैं, भी कराते हैं लोग, कराते हैं, पर्सनल भी कराते हैं, भी कराते हैं, और उसके बाद सार्वजनिक स्थल पर लोग चंदे से भी कराते हैं। बिल्कुल। जब तीर्थ स्थान में एक दूसरे का सहयोग से ही होता काम, हर तरीके से कार्य होता है जी। तो आपको इसमें क्या खास लगा, क्या ऐसी आस्था लगी जो आप वहाँ से यहाँ जलाभिषेक किया है आपने? महादेव में आस्था ही आस्था है। तो ऐसी क्या आस्था थी इसके पीछे, आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे आप?